हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बनाएंगे थ्री डी। थ्री डी बनाएंगे और ये वाला प्लेन है, इसकी एलिवेशन डिज़ाइन करेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर से जितना भी ये एरिया है, ये जो चीज़ें पड़ी हुई हैं एक्स्ट्रा, वो हम रिमूव कर देते हैं। ठीक हो गया। ये जैसे कि ये सारी चीज़ें हमने रिमूव कर देनी है। डायमेंशंस हैं, ये फर्नीचर है, ये भी आप उड़ा दें। यहाँ पे जो है वो एक ही लेयर में काम हुआ हुआ है, जिसकी वजह से हमें एक एक चीज़ को पकड़ के उठाना पड़ता है। हम लोग जो काम करते हैं, आप लोगों ने जो काम करना है वो सारे का सारा लेयर्स में काम करना है। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने इसका ब्लॉक बना लेना है। ब्लॉक भी अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना इसमें इतनी लेयर्स हैं, ना इसमें इतना जो है वो पड़ी हुई हैं चीज़ें। ठीक हो गया। जो जो चीज़ें एक्स्ट्रा थी वो मैंने रिमूव कर दी हैं। हमने इसको सेव कर दिया। ठीक हो गया। अब ये फाइल पड़ी हुई है डाउनलोड के अंदर। सबसे पहले मैंने क्या करना है, ये स्केचअप खोल देना है। स्केचअप के अंदर इसको हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करके हमने इसको डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन कैसे करना है वो मैं आपको तरीक़ाकार आज बताता हूँ। स्केचअप के अंदर स्केचअप भी आपके जो है ना इंपोर्ट कैसे करते हैं फाइल, वो तरीक़ाकार मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक हो गया। और जो है वो हम दोबारा से जो है वो उसको अप्लाई करेंगे। वही तरीका जो है ना मैं दोबारा अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। ये हमारा स्केचअप ओपन हो गया। इसको हमने फाइल इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट करेंगे, ये डाउनलोड के अंदर जाएंगे, ये हमारी फाइल पड़ी हुई है। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये हमारी फाइल हो गई है इंपोर्ट। अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अब हमने इसको डिज़ाइन कैसे करना है, हमने इसकी सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एलिवेशन बनानी है। बाकी हमने इसका कोई चीज़ नहीं बनानी। हमने क्या करना है, इसको ये फ्रंट एरिया जितना भी है इसका, ये हमने अलग कर देना है। अलग कैसे करेंगे, एक हम इसको रेक्टेंगल डाल लेंगे। रेक्टेंगल डाल डाल के हमने इसके ऊपर काम स्टार्ट करना है। ठीक हो गया। यहाँ तक हम इसको बना देते हैं। इधर से हम इसको यूं क्रिएट करते करते हम इसको ले जाएंगे अपनी तरफ एंड तक। ठीक हो गया। यहाँ तक ये मैंने यहाँ तक बना दी, इसकी वॉल बना दी है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये वाली वो जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी वॉल्स की जो है वो लाइनें आ रही हैं, ये हमने इरेज कर देनी है, ताकि एक ही हमारी वॉल जो बने वो एक ही बने। ठीक हो गया। ये हमारी ट्रिम हो गई। ठीक हो गया। अब मैंने इसको पी दबाना है। पी इंटर भी नहीं करना आपने, सिर्फ पी दबा के ये आपका जो है वो आ जाएगी इसका पुशअप। इसको एक्सट्रूड, जैसे ऑटो कैड के अंदर जो एक्सट्रूड होता है वो चीज़ यहाँ पे पुशअप होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने इसकी हाइट दे देता हूँ जी 10 फुट। ठीक हो गया। ये हमारी हाइट आ गई 10 फुट। ठीक हो गया। अब इसमें हम देखेंगे, यहाँ पे जो है वो एक डोर लगा हुआ है। ठीक है। इसमें एक खिड़की लगी हुई है, और ये सारी चीज़ें हमने क्रिएट करनी है। ठीक हो गया। अब हम क्रिएट कैसे करेंगे, रेक्टेंगल लगा लेंगे। ये रेक्टेंगल लगा दिया, ये रेक्टेंगल लगा दिया, एक ये रेक्टेंगल लगा दिया, एक ये रेक्टेंगल लगा दिया। ठीक हो गया। अब हमने इसको एक्सट्रूड करना है। पी दबा के इसको इस पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा, इस पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा, ये इस पॉइंट पे क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये आपका होल बन गया। अब होल को हमने इसको इस लाइन तक लेके आना है। ठीक हो गया। ये देखें, ये हमने इस लाइन तक ले आए, ये हमने इस लाइन तक ले आए। इसको हमने क्या किया, यहाँ से नीचे कर दिया। ठीक हो गया। यहाँ पे भी डोर है, इसको भी हमने नीचे कर दिया, और ये इस पॉइंट तक लेके चले गए, और ये हमने इस पॉइंट तक ले लिया। ये अब खिड़की आ गई, इसको हमने इस पॉइंट तक ले लिया, ये हमने इस पॉइंट तक ले लिया। अब एक डोर जो है वो हमारा यहाँ पे भी है, इस जगह पे भी है। ठीक है। एक रेक्टेंगल हमने यहाँ पे डाल दिया, इसको हमने पुश कर दिया। ये भी ज़्यादा है, हमने इसको
ये इस पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट दे दिया, और हमने ये पॉइंट दे दिया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने इसको सिल लेवल देना है और लिंटल लेवल देना है। सिल लेवल और लिंटल लेवल कैसे देंगे? यहाँ पे टी मैंने प्रेस किया, टी मतलब कि टेप, मेजरमेंट जो है वो टेप से आती है। टी प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे मैंने 1 फुट दे दिया, फिर यहाँ पे मैंने 7 फुट दे दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ से इसको पुशअप देंगे, पुशअप करेंगे इसके साथ, और इसको पुशअप कर देंगे इसके साथ। ये दरवाजे जितने भी हैं हमने इसके साथ जो है वो पुश कर देने हैं। ठीक हो गया, ये हमारा लिंटल लेवल सारा बराबर हो गया। ठीक हो गया, ये हमारा इसके साथ बराबर हो जाएगा। ठीक हो गया, 2 खिड़कियां हो गई, 2 दरवाजे हो गए, और ये 3 दरवाजे हो गए हमारे इसके साथ। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर भी। इसी तरीके से हमने फर्स्ट फ्लोर भी क्रिएट करना है। फर्स्ट फ्लोर पे भी हमारी सेम चीज़ें हैं। ठीक हो गया, ऊपर जाके हमने इसी की कॉपी ले लेनी है। ठीक हो गया, ये अब हमने इसको क्या करना है, ग्रुप कर देना है। अब ग्रुप करके हमने क्या करना है, इसके अंदर डोर भी फिट करने हैं और खिड़की भी फिट करनी है। अब हमने डोर और खिड़की फिट कैसे करनी है, वो हम लेके आएंगे से वेयर हाउस से। वेयर हाउस कैसे होगा इसका, ये आपका एक चीज़ जो है वो यहाँ पे ये गलत लगी हुई है, जो कि वो भी बराबर हो जाए। ठीक हो गया। अब हमने वेयर हाउस ओपन कर लेना है। यहाँ से मैंने इसको दे दिया 3D वेयर हाउस। ठीक हो गया, ये वेयर हाउस, ये आपकी जो है वो यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा वेयर हाउस ओपन हो जाएगा। ठीक है, वेयर हाउस ओपन करने के लिए यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं जी विंडो। ठीक हो गया, ये आपकी आ जाएंगी विंडोज। कोई भी विंडो आप यहाँ से उठा लें। ये फॉर एग्जाम्पल ये विंडो में नहीं उठानी है, यहाँ से इसको डाउनलोड करूँगा, ये साइन इन करूँगा। सबसे पहले आपने इसको जो है ना वो अपनी ईमेल भी दे देनी है, और ईमेल दे के आपने इसको साइन इन कर लेना है। ये मैं ना गूगल के साथ साइन इन कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये मेरी आईडी बनी हुई है, इसी के साथ मैंने कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। अच्छा, वो मेरा कैप्स लॉक ऑन था जिसकी वजह से पासवर्ड नहीं लग रहा था। ठीक है, ये हमारा पासवर्ड लग गया। ठीक है, अब हमने इसको विंडो, वहाँ से वो जो विंडो मैंने आपको दिखाई थी ये वाली विंडो, इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड। मेरे पास 21 है, तो आप अपने हिसाब से वो देख लेंगे आपके पास कौन सा है। यहाँ पे विंडो डाउनलोड हो गई। ये मेरे आ जाएगा अब डोर। डोर भी यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से हम कोई भी डोर डाउनलोड कर लेते हैं, डबल डोर कर लेते हैं। कोई भी डोर हम पकड़ लेते हैं। ये वाला डोर फॉर एग्जाम्पल हम पकड़ लेते हैं, इसको हमने यहाँ से डाउनलोड करना है। ये हमारा डोर भी हो गया और ये हमारा विंडोज़ भी होगी। दोनों चीज़ें हमारी डाउनलोड हो गई हैं। इसको हमने यहाँ से ओपन कर लेना है दोनों को।
ये हमारा आ गया डोर। ये अब अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ से, इसको हमने सारा पकड़ के ग्रुप कर देना है। ग्रुप करके हमने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करके अपने मॉडल में लेके जाएंगे। मॉडल में लेके जाके इसको हमने यहाँ पे रख दिया। अब हमने इसको रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए आपने क्या करना है, क्यू प्रेस करना है। क्यू प्रेस करके, इसकी शॉर्टकट की क्यू है, और यहाँ से आपने इसके ऊपर क्लिक करके भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये मैंने इसको रोटेट कर दिया। यहाँ से इसको अब मैंने मूव कर देना है पकड़ के। इसको हमने यहाँ से पकड़ के मैं इसको अपने पॉइंट पे लगा देता हूँ। ठीक हो गया। ये आपका डोर आ गया। ये बिल्कुल एग्जैक्ट साइज में आया है। ठीक है, इसको स्केल कर लेते हैं हम थोड़ा सा। आपने ये सेंटर से पकड़ के इसको स्केल करना है। ठीक हो गया जी। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये हमारा डोर, डबल डोर लग गया। इसी के साथ का हम जो है वो लेके आते हैं सिंगल डोर। सिंगल डोर कहाँ से आएगा, यहाँ से ही हमने इसको सिंगल डोर ले लेना है। कहीं ना कहीं हमारा सिंगल डोर भी बड़ा हुआ होगा। इसको हम हटा देते हैं डबल को। कोई सा उठा लेते हैं, हम ये वाला डोर उठा लेते हैं। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये आपका जब तक डाउनलोड होता है तब तक मैं इसकी विंडो पकड़ लेता हूँ। ये विंडो हमने यहाँ से उठा के ये कॉपी कर ली। कॉपी करके अपनी फाइल के अंदर ले गया। ये मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। वही रोटेट किया हमने इसको। ये रोटेट हो गई। यहाँ से पकड़ के मैंने इसको यहाँ लगाया। ठीक है, इसको अब स्केल कर दिया। ये सेंटर से पॉइंट के से पकड़ के मैंने इसके, अभी ये रोटेट गलत हुआ है। ठीक हो गया। इसको हमने रोटेट दोबारा से कर देना है। ये अभी आप देख रहे होंगे स्केल नहीं हो रही। ठीक हो गया। इसको आपने क्या करना है, इसको एक्सप्लोड कर देना है। ठीक हो गया। ये मैंने इसको एक्सप्लोड कर दिया। बल्कि ये उन्होंने बनाया हुआ है कुछ और, किसी और तरीके से। हमने इसको लेना ही नहीं है, हम कोई और ले आते हैं। ठीक हो गया। ये डोर भी आपका आ गया। इसके बाद हमने विंडो को दोबारा ले लेना है। बेशुमार मॉडल पड़े हुए हैं यहाँ पे विंडो के। ये अब हम कौन सी उठाते हैं, ये वाली विंडो हम उठा लेते हैं। इसको भी नहीं उठाते, बल्कि ये फ्री वाली विंडो हम कोई देख लेते हैं यहाँ पे। इसको भी आप उठा सकते हैं, ये वाली उठा लेते हैं हम। ठीक हो गया। इसमें कर्टन शर्टन भी लगा हुआ है, वो देख लेते हैं अगर इसमें ये हमारी बात मान लेती है तो। ये वाली खिड़की हम यहाँ से पकड़ते हैं, अपनी फाइल के अंदर ले जाते हैं। ये खिड़की हमारी यहाँ तक आ गई। इसको हमने स्केल किया। ठीक हो गया। इसी खिड़की को हमने कॉपी किया। अब कॉपी करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसी मूव के साथ ही कॉपी भी होती है, और ये देखें नीचे मूव में मूव भी है, स्ट्रेच भी है, कॉपी भी है, और एरे भी है। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, यहाँ से पकड़ के इसको, अब ये एक ही है, मूव हो रही है। ठीक हो गया। अब मूव की कमांड लगा के आपने यहाँ पे क्या कर देना है, कंट्रोल प्रेस कर देना है। सिर्फ कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगी।
ठीक हो गया। यहाँ पे ये लगा दिया, इसी को मैंने स्केल कर दिया। अब हम जब स्केल करेंगे तो ये अपनी जगह पे आ जाएगी। ठीक हो गया, ये हमारी लग गई खिड़की। अब यहाँ पे जो है ये खिड़की उसके बाद ये हमारा सिंगल डोर रह गया। सिंगल डोर ये उठा के हमने इसको कॉपी कर लिया, ये कॉपी करके अपनी फाइल के अंदर ले जाते हैं। ठीक हो गया, इसको सबसे पहले हमने रोटेट किया। ये हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये हम यहाँ से पकड़ के यहाँ पे लगाएंगे, फिर इसको हम स्केल कर देंगे। ठीक हो गया, हमारा डोर भी लग गया, खिड़की भी लग गई। अब हमने क्या करना है, इसी के साथ इसी को, ये ग्रुप बना हुआ है, ये सारा हम उठा के इसको ग्रुप बना देते हैं। ठीक हो गया, अब हमने इसके बाद क्या करना है, इसी को उठा के कॉपी भी करनी है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हमने स्लैब भी डालनी है, ये स्टेयर भी लगानी है। ठीक हो गया, स्टेयर के साथ जो है ना, हम स्टेयर भी वहां से ही लेके आ सकते हैं। ठीक हो गया, वेयर हाउस से हम जो है ना वो स्टेयर उठा लेते हैं। यहाँ पे देखें आप, स्टेयर भी बनी हुई होंगी। ठीक हो गया, यहाँ से कोई भी उठा लेते हैं हम स्टेयर केस। यहाँ पे कौन सी बनी हुई है, यू शेप बनी हुई है, हम लोग यहाँ से यू शेप ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखना यू शेप आ जाएगी। मॉडल में देख लेते हैं, प्रोडक्ट में नहीं है तो। ये देखें, ये स्टेयर आ गई है। ठीक हो गया, इसी स्टेयर को हम लोगों ने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करके वहां जाके हम इसको स्केल कर लेंगे। ठीक हो गया, ये स्टेयर आ गई, इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया, ये अपनी फाइल में आके फिट कर देना है यहाँ पे। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने, ये पूरी की पूरी हमारे पास फिट आ रही है। इसी को हमने कंटिन्यू कर लेना है, कोई बात नहीं, हम आगे जाके इसको फिट भी कर लेंगे। इसी को हमने पकड़ के यहाँ से उठा के कोने में रख देना है। ठीक हो गया, उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाली स्लैब जो है वो हम कॉपी कर लेते हैं। अब स्लैब हमने कॉपी करनी है यहाँ से, ताकि हमारे पास वो चीज़ क्लियर हो जाए। इसको हमने क्या करना है जी, हमने लाइन ले लेनी है, लाइन लगा के ये सारी चीज़ें यहाँ से हमने कॉपी कर देनी है। अब यहाँ पे देखना एक रेक्टेंगल सा बन जाएगा, हमने उसी रेक्टेंगल को कॉपी कर लेना है। ये बन गया। ठीक हो गया, इसको हमने पुश कर देना है जी 3 इंच। 3 इंच 6 इंच कर लेते हैं, 3 इंच कर लें, जो जो भी आपका जो है वो जिस तरीके से बनता है। अब यहाँ पे आपने क्या कर देना है, ऑफसेट लगाना है। जिस तरीके से हमने कैड में ऑफसेट लगाते हैं, इसी तरह हम इसमें भी ऑफसेट लगा सकते हैं। ऑफसेट के लिए ये भी है। ठीक है, यहाँ पे ये आप क्लिक करेंगे, ये 4.5 इंच इसको आप इंटर करेंगे तो ये ऑफसेट आपका बन जाएगा। यहाँ से मैंने इसको ट्रिम कर दिया, यहाँ से इसको
यूं ट्रिम कर दिया। अब इसको मैंने ये इरेज कर दिया, ठीक है, ये इरेज कर देते हैं। इसको मैंने पुश कर दिया जी, कितना, 24 इंच, ठीक हो गया। 2 फुट हमने इसको पुश कर दिया। इस चीज़ को मैंने क्या किया, ग्रुप बना दिया। ग्रुप बना के यहाँ से उठा के हमने ये यहाँ पे डाल दिया, ठीक हो गया। उसके बाद हमने इस चीज़, पूरी चीज़ को कॉपी कर लिया। कॉपी करके हमने यहाँ से उठा के ये लगा दिया, ठीक हो गया। ये आपको चीज़ दिखाई दे रही होगी, ठीक हो गया। इसको हमने यहाँ से पकड़ के बराबर कर देना है, और 2D में जाके इसको जो है वो हम सेट भी कर सकते हैं। ये मैं इसके बराबर कर देता हूँ, ताकि नीचे से जो हमारी वो जो नज़र आ रही थी वो ना नज़र आए, ठीक हो गया। ये आपको समझ आ गई है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो ऊपर इसके रेलिंग भी लगानी है। अब रेलिंग कैसे लगाएंगे, सबसे पहले जो है आपने इसका एक एक्सटेंशन ले लेनी है, माज रेल, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये ABC, इन तीनों को जो है ये माज रेल इंस्टॉल कैसे करनी है ये भी मैं आपको जो है ना अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक हो गया। ये आपने फॉर एग्जांपल B कैटेगरी में जो है वो हमने लगा देनी है रेलिंग। ये मैंने क्लिक किया, ये 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 क्लिक करके यहाँ पे आके मैंने डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करूँगा जैसे ही तो वो रेलिंग उसने क्रिएट कर दी है, ठीक हो गया। ये आसान तरीका है रेलिंग लगाने का। ये जो है वो इंस्टॉल कैसे करनी है वो भी मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा अगली वीडियो में। वो चीज़ देख ले, देख के जो है ना वो आप इंस्टॉल कर लें, ठीक हो गया। और यहाँ तक हमारी ये बन गई 3D। ये हमारी हो गई है मेन 3D, ठीक हो गया। इसका हमने बनाना है अब ममटी। ममटी बनानी है हमने, इसका एक डब्बा सा बना देंगे फ्रंट से जो हमें नज़र आ रही है, ठीक है। ये मैंने इसका रेक्टेंगल लगाया, ये रेक्टेंगल लगा के इसको मैंने ऑफसेट दे दिया। ये ऑफसेट पे क्लिक किया, ये 9 इंच पे आ गए, पुश कर दिया हमने, ये हमने पुश कर दिया 10 फुट। 10 फुट नहीं बल्कि हमने इसको पुश कर देते हैं 8 फुट। और 8 फुट पे हमने पुश करके इसको जो है वो हम कर देते हैं ग्रुप। ग्रुप करके तो यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे डाल देना है, ठीक हो गया। ये आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें जो हैं ये पूरी, इसका मैं छत उठा के उधर लेके जाऊंगा, ठीक हो गया। यहाँ से मैंने इसको ये पॉलीलाइन डाल के ये पॉलीलाइन डाली, ये यहाँ तक डाल दी, ठीक है। इसको हमने पुश कर दिया, वही 24 इंच पुश कर देते हैं। उसके बाद इसको डबल क्लिक करके सारी चीज़ें सेलेक्ट करके ये यहाँ से उठा के इसके ऊपर रख दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो ये हमारा ओपन एरिया बन रहा है इसको हमने यहाँ से बंद कर देना है। ये यहाँ से मैंने रेक्टेंगल डाला, ये रेक्टेंगल डाल के इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया, ठीक हो गया। इसी चीज़ को आपने आगे भी लेके जाना है। अभी हमने जो 3D बना रहे हैं वो हमने पीछे नहीं बनाया हमने 3D, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ तक ही रख के इसको जो है वो डिज़ाइन भी करना है। हमने सिर्फ और सिर्फ फ्रंट डिज़ाइन करना है, बैक साइड पे क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता, ठीक हो गया। तो यहाँ से इसको हमने, ये हमारी 3D हो गई है कंप्लीट, जो हमारी प्लान के हिसाब से बन रही थी, ठीक हो गया। अब हमने इसको बनाना है, इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना है। अब डिज़ाइन कैसे बनाना है, इसको हमने चीज़ जो है वो किस शेप में लेके जाना है, हमने इसको जो है क्लासिकल में लेके जाना है या हमने इसको लाइन लाइन स्ट्रेट लाइन में लेके जाना है। हम इसको लेके जाते हैं स्ट्रेट में, ठीक है। स्ट्रेट में लेके जाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सारी चीज़ें इसकी फेस देख लेने हैं। फेस देख के आपने इसको जो है वो ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर क्या बनाया जाए।
और या फिर आप इसको जो है वो, हमने इसके अब 3 स्टेप आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इसका एरिया का अलग कर देंगे, इस एरिया को हमने अलग कर देंगे, तभी जाके ये जो है वो मैनेज हो पाएगी। हम क्या करते हैं इसको, हमने इसको जो है ना, सबसे पहले हम इसको जो है वो दे देते हैं, यहाँ से इसको 9 इंच आगे निकाल लेते हैं। ठीक हो गया, 9 इंच आगे निकाल के, और 9 इंच आगे निकाल लेते हैं, और 9 इंच हमने इसको, ये 9 इंच निकाल दिया, ये 9 इंच हम इस साइड पे निकाल लेंगे। ये हमने जो है वो क्रिएट कर दिया एक कॉलम सा। एक कॉलम क्रिएट करके हम इसको ले गए इस विंडो तक। ठीक हो गया, इस विंडो तक, विंडो से हम ऊपर ले जाते हैं, बल्कि छत तक लेके जाते हैं। छत तक लेके जाके उसके बाद हम इसके ऊपर डाल देते हैं जी एक स्लैब डाल देते हैं। इसी कॉलम के ऊपर हमने 1 फुट की स्लैब डाल देते हैं। अब 1 फुट की स्लैब डालने के लिए हमने यहाँ से पकड़ के इसको एक पूरा एक कोना सा बना देते हैं। ठीक हो गया, ये बन गया। उसके बाद हम, आप अपने तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने इसी को चीज़ को ही कॉपी करना है। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए जो है ना वो चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो चीज़ों का पता चल सके। बनाना किस तरीके से है, वो आपको जो है वो चीज़ें शॉर्टकट तरीके का जो है वो आपको जो है ना टूल्स का पता चल जाए। ठीक हो गया, गुलाई कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सारी चीज़ें जो है ना इसके ऊपर अप्लाई कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक हो गया, यहाँ तक हम ले गए। उसके बाद हमने यहाँ से जो है वो ऊपर लेके आते हैं, एक डब्बा हमने इस साइड से क्रिएट कर लेना है। इस साइड से हमने क्या करें, फॉर एग्जांपल जो है वो हम एक डब्बा यहाँ से क्रिएट करके बाहर लेके आते हैं। ये डब्बा बन गया। ठीक हो गया, इसको हम रेक्टेंगल डाल देते हैं इस डब्बे के ऊपर। ठीक है, इसको हमने क्रिएट कर दिया कितना, 4.5 इंच। हम इसको बाहर ले आते हैं। बाहर ले आके हमने इसको यहाँ से आगे ले आते हैं। यहाँ से इसको हमने ब्रेक कर दिया। ये ब्रेक क्यों नहीं हो रहा, कहीं हमारी जो है ना वो लाइनें गलत लग रही हैं। हम इसके ऊपर दोबारा से एक रेक्टेंगल डाल देते हैं। ठीक हो गया, इसको हमने कंटिन्यू कर देना है इस साइड के ऊपर। इसको हम आगे ले आते हैं इस साइड जगह तक। इसके बीच में जो है वो हम गोले चला देते हैं। गोले आप इस रुख में भी चला सकते हैं, इस रुख में भी चला सकते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल है, दो दो दफ़ा जो है वो मैं आपको ये चीज़ जो है ना वो समझा रहा हूँ सिर्फ। ठीक हो गया, इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ ग्रुप। इन दोनों तीनों चीज़ों का एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक हो गया, अब यहाँ पे एक हम राफ्टर सा क्रिएट कर देते हैं।
ये हम 3 इंच, ये हम 3 इंच, ये राफ्टर ग्रेड हो गया। ठीक हो गया। यहाँ से हम इसको ऑफसेट पुश अप कर देते हैं 6 इंच का। ठीक हो गया। 6 इंच का पुश अप करके इसको हमने बना दिया ग्रुप। ग्रुप बना के इसको हमने यहाँ से जो है वो कर दिया, पीछे मूव कर देते हैं, बल्कि ये बराबर ही है। हमने इसको यहाँ से पकड़ के इसको 3 इंच इधर कर दिया। अब हमने इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के लिए अब देखें, इस तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ से मैंने इसको पकड़ के कंट्रोल ये लगा दिया। ठीक हो गया। अब हमने इसको एरे बनाना है, मल्टीपल कॉपी करनी है। मल्टीपल कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, एक मैंने कॉपी की है, अब यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस किया। एक्सप्रेस करके फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए जी इसकी कॉपियाँ 15 चाहिए। एक्स लगा के मैंने 15 दफ़ा मैंने क्लिक किया तो वो 15 कॉपियाँ उसने मुझे दे दी हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इसको मज़ीद मैंने जो है वो करना है, कॉपी करना है। ठीक हो गया। यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, मूव किया, यहाँ से मैंने इसको ये दिया, एक्स लगा के 10 मज़ीद मैंने कर दिए कॉपी। ठीक हो गया। ये हमारे बन गए राफ्टर्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पे उसके बाद हमने क्या करना है, ठीक हो गया। यहाँ पे अब हमने इसको लगा देनी है ज़मीन। ज़मीन लगाने के लिए हमने क्या किया, ये रेक्टेंगल डाल दिया, यहाँ से इसको मैंने 6 इंच नीचे कर दिया। ठीक हो गया। और ये हमने इसको बढ़ा दिया, इधर भी हमने बढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने जो है वो इसको परमानेंट यहाँ पे रखने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से मैंने इसको व्यू में गया, व्यू में जाके एनिमेशन में जाके ये सीन ऐड कर दिया। अब यहाँ पे जिस जगह पे भी आप होंगे, यहाँ पे आपने सिर्फ क्लिक किया तो ये आपके पास उसी जगह पे आ जाएगा जहाँ पे आपने सीन क्रिएट किया हुआ होगा। ठीक हो गया। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमने इसको बनानी है, इसकी छत हम जो है वो बना देते हैं थोड़ी सी बाहर निकाल के। इसका हम ऑफसेट देंगे, इसको यहाँ से पकड़ के इसका ऑफसेट दिया, फॉर एग्जांपल 1 फुट का ऑफसेट दिया। यहाँ से इसको मैंने पुश अप कर दिया 1 फुट। ठीक हो गया। ये मैंने सीन पे क्लिक कर दिया, ये हमारे पास आ गई जो है। ये फॉर एग्जांपल सीन के अंदर जब हमने कुछ चेंजेस करनी होती है। ठीक हो गया। ये फॉर एग्जांपल सीन मैंने यहाँ तक क्रिएट करना है, वो सीन मैंने चेंज करना है। उसी सीन के ऊपर जाके आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अपडेट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपके पास वो बन जाएगा, वो सीन दोबारा अपडेट हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ से आप लोगों ने इसको आईएसओ में लेके जाना है, टॉप पे लेके जाना है, फ्रंट पे लेके आना है, ये सारे आपके पास व्यूज़ हैं। ठीक हो गया। यहाँ से अब आपने ये वाला व्यू जो है वो इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैंने, इस पूरे पार्ट के ऊपर मैंने जो है वो टाइल डाल देनी है। यहाँ से मैंने क्या करना है, मटेरियल्स में जाके ये टाइल्स, ठीक हो गया, ये मैंने क्लिक कर देना है। फॉर एग्जांपल इस टाइल के ऊपर ये टाइल लग गई है। अब हमने ये पूरे एरिया में लग गई है, पूरे जितना पूरा पार्ट बना हुआ था उसके ऊपर लग गई है। अब हमने फॉर एग्जांपल सिर्फ इसी इसी पार्ट के ऊपर लगानी है। इसी पार्ट के ऊपर क्या करना है, ये डबल क्लिक करके इसको मैंने क्लिक करना है और ये क्लिक करना है तो वो उसी सिर्फ उसी पार्ट के ऊपर लगेगी। अब ये सिर्फ 2 पार्ट पे मैंने लगानी थी और यहाँ पे मैंने 2 पार्ट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, यहाँ पे लग गई। फिर मैंने यहाँ पे भी लगानी है। ठीक है, ये क्लिक किया, ये डबल क्लिक किया, ये क्लिक करके यहाँ पे लगा दी। ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसको फॉर एग्जांपल डार्क ग्रे कर देना है कलर में जाके। यहाँ से मैंने इसको कलर सेलेक्ट करना है, कलर सेलेक्ट करके मैं इसको लेके जाता हूँ डार्क ग्रे में, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये डबल क्लिक किया, इसके क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये डार्क ग्रे में आ गया। ठीक हो गया। इसको भी मैंने डार्क ग्रे में लेके जाना है।
ये मैंने क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया। अब फॉर एग्जांपल इस कलर को मैंने चेंज करना है। इस कलर को चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने क्लिक करके ना मटेरियल के ऊपर, ये आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, सैंपल पॉइंट। यहाँ पे आपने क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये उसी पॉइंट पे आ जाएगा। यहाँ पे आके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं, इसकी टाइलिंग भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने डार्क किया, ये सारा डार्क हो जाएगा, जहाँ जहाँ लगा हुआ होगा ये सारा डार्क हो जाएगा। ठीक हो गया। तो उसके बाद हम जो है इसको बाकी को कलर कर देते हैं। इसको भी मैंने जो है वो लाइट ग्रे कर देंगे। इसको हमने क्या किया, ये क्लिक करके इसको मैं यहाँ से सिलेक्टिंग में आ गया, यहाँ से कलर में जाके ये लाइट ग्रे सेलेक्ट किया, ये मैंने इसको लाइट ग्रे दे दिया। ठीक हो गया। ये हम यहाँ तक आ गए। अब हमने मज़ीद इसका जो है वो फॉर एग्जांपल किसी को आपने इसका इमेज भेजना है। इमेज भेजने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से फाइल में जाके आपने एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करके आपने 2D ग्राफिक में जाना है। 2D ग्राफिक में जाके आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है, ये जेपैग इमेज। ठीक हो गया। यहाँ से क्लिक करके कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं 3D के नाम से। ये मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ से ये देखें आपके पास ये पड़ा हुआ होगा डाउनलोड के अंदर। यहाँ से ये मैंने क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये मेरे पास डाउनलोड के अंदर ये इमेज पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अब इस इमेज को आपने आगे पीछे भी लेके जाना है, किसी को भेजना है तो आप भेज सकते हैं। अब हमने इसको जो है वो रेंडर भी करना है। तो रेंडर कैसे करना है वो भी आपको तरीकाकार में बताऊंगा। तो यहाँ तक जो है वो आपको एक डिज़ाइन कैसे करना है किसी चीज़ को, और उसके अंदर वो टूल्स आर्ट जो इसके स्केचअप के टूल्स हैं वो किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं। ठीक हो गया। मज़ीद भी जो जो चीज़ें हैं अभी जो है वो एक्सटेंशंस हैं इसकी, कैसे जो है ना वो अभी सिर्फ एक में ही हमने जो है ना वो नहीं बनाना, हमने बहुत सारे काम करने हैं। ठीक हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सारी चीज़ें ऐसे ऐसे काम करेंगे जिसमें सारे टूल जो हैं वो अप्लाई होंगे। अभी तो चंद एक टूल जो है वो इस 3D के अंदर अप्लाई हुए हैं। आप जो है वो वीडियोस को पूरा पूरा देखें, ताकि जो है ना वो मज़ीद आपकी जो है ना वो नॉलेज बढ़ सके। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।